All right, welcome back, guys. Welcome back to Stock Mantra by Pranav once again. And it's been a while, so आज मैंने सोचा एक वीडियो बनाया जाए. It's a beautiful day, so markets काफ़ी करेक्ट कर चुकी हैं और ये बहुत सही मौका है actually if people who haven't started investing as well and people who have been saving money to invest when the market comes down, so इससे अच्छा मौका मिलेगा नहीं. So I would just recommend कि get your accumulate your money and get ready to buy some really good stocks now. So आज हम लोग बात करेंगे एक कंपनी के बारे में which is among one of the top giants in retailing industry. The company name is Trent, guys, which is owned and run by Tata Group. So beautiful company. Well, let's understand कि भाई कंपनी क्यों लेनी चाहिए हम लोग को. और before anything, just wanted to give a quick heads up, guys. If you haven't liked and subscribed the video till now, please like and subscribe so you will be getting regular updates from my end as well. Perfect. So the company which we're going to talk about today is Trent. Recently इसका काफ़ी सही करेक्शन भी हो चुका है. 8,300 का हाई किया था अभी कंपनी ने एंड वहाँ से कंपनी नीचे आ चुकी है somewhere around 5,100, which is a nice support zone for the company as well. तो कंपनी का मार्केट कैप इज समवेयर अराउंड, गाइस, 1,81,000 करोड़. तो डी मार्ट के जस्ट नीचे है. उसके बाद ब्रेन्स भी, विच इज फर्स्ट क्राई, रेड टेप, मेट्रस, ऑल दी अदर ब्रांड्स आर देयर विच यू कैन सी. So this is our company here, Trent, which we're going to talk about, which is making an ROCE of 23 and ROE of 27%. A very healthy ROCE and ROE company के लिए, इतनी huge company के लिए इतना अच्छा margin जो रख रही है वो काफ़ी सही है. So we'll quickly understand कि भाई कंपनी करती क्या है. तो कंपनी कौन कौन से ब्रांड्स ओन करती है. अगर आपने Zudio सुना होगा, रिसेंटली में Zudio के आउटलेट्स हर जगह खुल रहे हैं. यंगस्टर्स में काफ़ी फेमस है. अच्छे कम प्राइस में डिसेंट क्वालिटी के कपड़े मिल रहे हैं, क्योंकि लोगों के अंदर फास्ट फैशन का काफ़ी ट्रेंड चल रहा है. दे वांट टू जस्ट बी ऑन द गो, भाई फैशन के साथ चलना चाहते हैं. 2-3 बार पहना एंड दे वांट टू चेंज स्विच. तो उनके लिए ब्रांड काफ़ी सही है. ट्रेंड का एक खुद का ओन ब्रांड है. द अदर ब्रांड विच यू मस्ट हैव हर्ड इज वेस्टसाइड. वेस्टसाइड 1998 में आया था. प्रीटी रिनाउंड ब्रांड, ग्रेट प्रोडक्ट्स ओवर देयर, गुड कंपनीज आर देयर इन वेस्टसाइड एज वेल. खुद के टाटा की कंपनीज भी हैं और बाकी जेबी जो कि उन्होंने जॉइंट वेंचर्स उसके साथ भी कंपनीज हैं. ज़ारा इन इंडिया, इंटरेस्टिंगली ज़ारा का भी जो शेयर है इज होल्ड बाय ट्रेंट. सो इंडिया में जो ज़ारा रन हो रहा है वो ट्रेंट ही देख रहा है. सो समो एक अनदर कंपनी है और एक स्टार करके जॉइंट वेंचर है जो टाटा के साथ है. बेसिकली ये कमोडिटी बिजनेस में, FMCG में है. सो 1998 में कंपनी स्टार्ट हुई थी. 98 में ही वेस्टसाइड आया था एंड इन 2014 दे मेड अ जॉइंट वेंचर विद स्टार. सो यहाँ पे इन्होंने अपना काम स्टार्ट किया इन FMCG. 2016 में Zudio आया, उत्साह आया 2019 में, सामो इज इन 2023 एंड Zudio इंटरनेशनल 2024 में, एंड Zudio ब्यूटी प्रोडक्ट की रेंज में भी आ गया इन 2024. सो ये इनकी जर्नी है सो फार. राइट नाउ दे डिड अ 9 month फाइनेंशियल ईयर 25 में इनका जो रेवेन्यू रहा 12,562 करोड़ करा एंड 14 मिलियन का इनका मेंबर्स का कस्टमर बेस है. 12.6 मिलियन स्क्वायर फीट का इनका रिटेल एरियाज एंड 200 सिटी से ज़्यादा में प्रेजेंट हैं लोग. काफ़ी रेप्यूटेड कंपनी है एंड बहुत अच्छे मार्जिन्स के साथ काम कर रही है कंपनी. अगर इसका पोर्शन साइज देखेंगे तो 37% ऑफ द कंपनी इज होल्ड बाय द प्रमोटर्स इटसेल्फ. Rest 27% is held by FIS and 14% is held by DIS and 12% has been holding by mutual funds. Rest, the remaining ones are with public. So banks, bodies, corporate bodies and public के हाथ में है. तो मेजर जो पोर्शन देखना है वो स्ट्रॉन्ग हैंड्स में ही है. मार्केट कैप भी इसकी देखिए तो इसने कैगट 61% का रिटर्न दिया इन लास्ट 5 years. 18,740 करोड़ का मार्केट कैप था. From there it has reached to 2 lakh crores of market cap. ये प्रेजेंटेशन अर्ली फरवरी की है. अभी जो फॉल आया उसकी वजह से द करंट मार्केट कैप इज समवेयर अराउंड 1,81,000 करोड़. तो 20,000 करोड़ का नुकसान हो गया बिकॉज ऑफ द फॉल विच केम राइट नाउ. So these are the few brands which you can see. आप देख सकते हैं. These are some of the brands which you will see probably in Westside.
sometimes you'll also see in Zudio these brands. Some of them are really nice brands as well. And ये कुछ products range थी इनकी, and they are currently keep on investing and doing capital expenditure and opening new stores in different cities. So आप बैंगलोर में देख सकते हैं, this is the other one which they opened, Chembur in Mumbai, Chennai and Raipur as well. Right now they are into a very strong and massive capex plan. So कंपनी का जो मेजर खर्चा हो रहा है वो यही हो रहा है कि they are planning to open new studios everywhere, new studios everywhere in the city around in India. तो हर सिटी के अंदर खोलना चाह रहे हैं वो लोग, तो उसका मेन खर्चा वो है. Star which I was talking about guys is this one. Looks like a pretty basic DMart, but ये टाटा का खुद का है, and this is present in only 10 cities right now. And Trent has planned to increase more of the star this one in different cities as well to compete with other brands like DMart and Zepto and all those online platforms as well. So अलग अलग इंडस्ट्रीज में है. इनके खुद के जो ब्रांड्स है उसमें से एक स्टार का था, फबिस्ता का था, कीला का था, and these are the few brands which are owned by them by Tata. ये प्रोडक्ट्स क्या बनाते हैं बेसिकली, यू कैन सी हियर स्मार्टेल जो ये ब्रांड था, इसके अंदर ये बेडशीट बनाते हैं, क्रॉकरीज बनाते हैं, एंड मिस्ट डिफ्यूज़र, बेसिकली जो गिफ्ट आइटम्स होते हैं छोटे छोटे, उस टाइप प्रोडक्ट्स ये लोग बनाते रहते हैं जो दिवाली पे और हैम्पर्स में लोग कंपनीज खरीदना चाहते हैं. तो उसमें भी ये लोग आ चुके हैं. तो बेसिक आइडिया आपको पता चल गया व्हाट डज ट्रेंड डू. नाउ लेट्स क्विकली सी कि भाई उसकी सेल्स क्या रही हैं, कि भाई सेल्स में ऐसा क्या जादू करके दिखाया उन्होंने. इन दिसंबर 2021 दे डिड सेल्स ऑफ अराउंड 1500 करोड़, एंड अभी दिसंबर में इन्होंने सेल किए 4657 करोड़, समवेयर अराउंड 3 टाइम्स, 3 गुना इनकी सेल्स बढ़ गई हैं. एंड वही 1200 करोड़ के आसपास इनके एक्सपेंसेस थे, वो भी इनके ऑलमोस्ट 3 गुना इनके एक्सपेंसेस बन गए. ऑपरेटिंग प्रॉफिट देखिए 273 करोड़ का कर रहे थे, नाउ दे हैव रीच्ड ऑल द वे टू 842 करोड़. ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन इनका कंसिस्टेंट रहा है. कई जगह आप देखिए ड्रॉप आया, जैसे यहाँ 9% फॉर श्योर, वहाँ पे स्टिल इनका मार्जिन में ड्रॉप आया बिकॉज दे डिड अ कैपिटल एक्सपेंडिचर, दे वर सेटिंग अप न्यू स्टोर्स, सो वहाँ पे उनका खर्चा हो रहा था. दैट वाज द मेन reason their margins were getting hit, but they're making very strong margins throughout the years. इसके अलावा आप देखिए प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में फॉर द एनुअल ईयर्स, 2013 में they were doing a sale of 2132 करोड़, जो कि बढ़ के 2024 में हो चुकी हैं 12375 करोड़. अभी ये साल क्लोज नहीं हो, अभी आया नहीं है, तो 16,215 करोड़ की इन्होंने इस साल FY25 में क्लोज किए हैं. एक्सपेंसेस इनके देखिए आप 2128 थे, एंड दे वर मेकिंग प्रॉफिट ऑफ 5 करोड़ इन 2013. नाउ दे आर मेकिंग प्रॉफिट्स ऑफ अराउंड 1900-2500 करोड़ ऑफ प्रॉफिट गाइस. Operating profit margin they didn't had any initially, now they have increased all the way to 16-18%. स्ट्रॉन्ग ऑपरेटिंग मार्जिन है, कंपनी ग्रोइंग कंपनी है, स्ट्रॉन्ग ग्रोथ फेज पे चल रही है. ये ग्रोथ कंपनी है गाइस, विच इज़ वाई ये कंपनी एक्सपेंसिव भी होगी. क्यों एक्सपेंसिव होगी? क्योंकि इसमें कैपिटल एक्सपेंडिचर कर रही है, अपने नए प्रोडक्ट्स रेंज बढ़ा रही है, नए आउटलेट्स खोल रही है, ग्रोथ पैटर्न पे है, तो इसका पी भी काफ़ी हाई मिलेगा आपको. लेट्स सी द पी ऑफ द कंपनी नाउ. इफ यू सी फ्रॉम पास्ट 5 years, लेट्स सी फ्रॉम पास्ट 5 years, 5 साल में इसका पी देखिए आप ऑलमोस्ट समवेयर अराउंड 200-250 के आसपास की रेंज में ही रहता है. राइट नाउ इट्स ट्रेडिंग एट द पी ऑफ 122. अभी भी सस्ता नहीं है, बट स्टिल इफ यू कंपेयर टू ऑल द अदर ईयर्स, उस कंपैरिजन में अभी ये सस्ता मिल रहा है. बट 122 इज नॉट अ चीप पी टू बाय एनी स्टॉक. 122 का पी इज अगेन वेरी हाई, बट इसका मीडियन पी देखेंगे अगर आप, तो 179 का रहा है फ्रॉम पास्ट 5 years. 5 साल का मीडियन पी 179 का रहा है. तो ये तो हो गए बेसिकली कुछ इसके फंडामेंटल अंडरस्टैंडिंग कंपनी की. अब इसको टेक्निकली अगर चार्ट पे देखा जाए, बट बिफोर दैट लेट्स सी कौन कौन इसको ओन करता है. सो आई वाज जस्ट चेकिंग कि भाई हु ऑल ओन दिस, एंड ऑल्सो मिस्टर बसंत महेश्वरी हैज ऑल्सो एडेड ट्रेंट इन हिज वन ऑफ हिज what do you call BM small cap fund, not small cap, BM top 10 fund. He added Trent. So this was the latest news which was there on Twitter. If you aren't there on Twitter guys, you can go ahead and read that Basant Maheshwari has added Trent in his portfolio, and he'll be adding more of the company in his PMS fund as well. So
Big investors are coming in there as well. Siddhartha Yug, आपने न्यूज़ में भी रिसेंटली सुना होगा, this guy Siddhartha Yug is buying very heavily in Trent. तो आप देख सकते हैं in November he bought 12 lakh shares of Trent at the rate of 6,985. On 7th November he bought again 13 lakh shares at 6,445. On 13th November he bought again 13 lakh shares, and on 19th November again he bought 13 lakh shares. So he's owning somewhere around 300-400 crores of Trent in his portfolio. Apart from Trent, the other company he is holding is Indian Hotels. So यही दो कंपनी होल्ड करते हैं मिस्टर सिद्धार्था युग, and his shareholding pattern in Trent from September has increased all the way to 4%, guys. 4% of the company is owned by Siddhartha Yug. So he's betting very heavily on this company. Along with, he's the only guy in public who is betting big. Apart from that, government is owning 0.4%. DIS का काफी major chunk है जिसमें mutual funds हैं, and mutual funds as well, if you see, they are increasing from 1.7% holding, they have increased to 1.9. मोतीलाल ओसवाल के पास भी almost 2% का है. 1.5% के आसपास एक्सिस म्यूचुअल फंड ने भी ऐड किया है. तो काफ़ी बड़े म्यूचुअल फंड के नाम हैं जो इसमें है. यूटीआई फ्लेक्सी कैप फंड, निपॉन इंडिया ट्रस्टी, तो काफ़ी अच्छे म्यूचुअल फंड्स ने बाय किया डीआईज में. सिमिलर विद एफआईआईज एज वेल, इफ यू सी सम ऑफ द नेम इन एफआईआईज, वेरी रिप्यूटेड नेम गाइज. मंसना होल्डिंग प्राइवेट लिमिटेड, सेंट जेम्स प्लेस, Emerging Private Equity Unit Trust, and Dodona Holding Limited. So these are the few names which they are holding the stock. Total FIIs की होल्डिंग देखेंगे तो आप 21% की है. FIIs ने इंटरेस्टिंगली थोड़ा डिक्रीज किया है. इन सितंबर दे वर होल्डिंग 26%, which has been decreased to 21%. So FIIs ने कम किया है. प्रमोटर होल्डिंग इंटैक्ट रही है फ्रॉम 2022 till 2024, 37.1% की जो है इंटैक्ट है. DIS ने हालांकि 2% इंक्रीज किया है, एंड पब्लिक में 4% इंक्रीमेंट हुआ है. और नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स देखें आप तो वो भी बढ़ चुके हैं फ्रॉम 2,15,000, फ्रॉम 1,75,000 एक्चुअली, इट हैज इंक्रीज टू 3,46,000. सो डबल हो गए हैं शेयर होल्डर्स भी. सो यू कैन लुक इनटू दिस स्टॉक. स्टॉक काफ़ी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन पे भी आ रहा है. इफ यू सी फ्रॉम द चार्ट्स हियर व्हिच आई वाज ट्राइंग टू अंडरस्टैंड कि भाई कहाँ पे आके रुकेगा. So right now it's trading at 5,117. From the top, अपने हाई से अगर आप देखेंगे इसको तो ये almost somewhere around 40% क्रैक कर चुका है. And 40% in a large cap stock is a good discount for long-term investors, guys. This is all for long-term investing, and you need to look into the stock. And before buying any stock, you don't have to listen to me. Ask your financial advisor before buying anything. This is something which I feel, so I'm just telling you. और इसका दूसरा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लग रहा है मेरे को, वो है ये अराउंड द लेवल्स ऑफ 4,000 to 4,500. इफ यू हैव मोर टाइम, you can wait patiently. You need to thoroughly and strongly look at the stock trend. और apart from that, last stock which I was discussing was Tata Elxsi, I remember. And you see here, आप मेरा पिछला वीडियो भी जाके देखिए, मैंने वहाँ पे ये चार्ट ड्रॉ किया था 2 महीना पहले, और इसने बहुत ब्यूटिफुली इसने अपने सपोर्ट को टेस्ट किया, एंड फ्रॉम देयर इटसेल्फ इट हैज स्टार्टेड गोइंग बैक अप. मार्केट्स हैव फॉलन बट इसने अपना सपोर्ट नहीं तोड़ा. दिस वाज द सपोर्ट व्हिच आई मार्क्ड, एंड राइट हियर यू कैन सी दैट ये सपोर्ट पे ही रहा, एंड इट हैज जंप्ड बैक फ्रॉम देयर. सो दिस वाज द अदर पिक व्हिच आई डिड in Tata Elxsi. I'm holding some of the Tata Elxsi shares for long term. It's a small quantity, but I'm still holding it for the targets of somewhere around 10,000. I'm happy to hold it for next 2-3 years. And you can look into Trent as well. I haven't invested in Trent yet. I'm just waiting for more correction to come where around 4,500 and let the PE fall as well. Let me know how was the video for Trent and what's your opinion on Trent company as well. And if there's any company which you want me to look at personally, do message. I will try to make another video for interesting company. One company which I am getting into radar right now is Sangvi Movers. Great company. We'll talk about that company in the next video along with Ace Construction. So why I think these two companies can be a long-term bet as well. Because Sangvi Movers have fallen down badly, बहुत बुरी तरह गिरा है. सेनको गोल्ड अभी रिसेंटली बहुत अच्छे करेक्शन पे मिल रहा है हम लोग को.
and Bajaj Housing Finance as well. So these are the few companies which we'll talk about in the next video as well. I hope you like the video, guys, and do like and subscribe, and thank you for tuning in, and do share it with the people who would like this kind of content as well. Thank you once again. Bye bye.